नमस्कार। आज हम उन अवकल समीकरणों का अध्ययन करेंगे जिनका राइट हैंड साइड या तो साइन एक्स होगा या कोस एक्स होगा। तो पी आई होगा साइन एक्स बाई एफ ऑफ डी स्क्वायर। यहाँ पर डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, तो पी आई बनेगा साइन एक्स बाई एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर। लेकिन शर्त है एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कोस एक्स के लिए पी आई रहेगा कोस एक्स बाई एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, जहाँ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर ज़ीरो भी हो सकता है, तो वहाँ पर वही मेथड काम में लेंगे जो हमने पिछले वीडियो में लिया था। ऊपर है वो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले पद का डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और जो भी आंसर होगा वो होगा पी आई। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एफ ऑफ डी स्क्वायर अर्थात नीचे जो भी एफ ऑफ डी था उसको हमने डी स्क्वायर के पदों में कन्वर्ट करना है। यदि डी स्क्वायर का पद नहीं है तो हमें उसको डी स्क्वायर में कन्वर्ट करके एफ ऑफ डी स्क्वायर रूप बनाना है। उसके बाद में डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर प्रतिस्थापित करेंगे। अब एक एग्जाम्पल ऐसा भी देखते हैं जहाँ पर डी स्क्वायर की जगह यदि माइनस ए स्क्वायर प्रतिस्थापित करें तो वैल्यू नीचे वाली जीरो हो रही है। ये हम देख सकते हैं साइन एक्स बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि डी स्क्वायर को यदि माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करूँ तो नीचे वाला पद जीरो हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो वो बनेगा 2d। तो x बाई टू आया और 1 बाई डी मीन्स इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी कोस एक्स बाई ए। अर्थात इस स्थिति में पी आई बन जाएगा साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस ए एक्स बाई 2a। इसी तरीके से यदि कोस एक्स बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसी स्थिति आती है तो यही मेथड यहाँ पर दोहराएंगे। ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले पद डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो बनेगा 2d। तो एक्स बाई टू आया और 1 बाई डी मीन्स इंटीग्रेशन करना है कोस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कोस एक्स का हम जानते हैं साइन एक्स बाई ए, तो यहाँ पर पी आई आया एक्स साइन एक्स बाई 2a। एग्जाम्पल देखते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कोस 2x। तो यहाँ पर इस सवाल में कंप्लीट सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम CF ज्ञात करेंगे, उसके बाद में PI ज्ञात करेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो पहले एक्सिलरी इक्वेशन ज्ञात करेंगे और एक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अर्थात m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो CF होगा C1 कोस x प्लस C2 साइन x। PI होगा कोस 2x बाई डी स्क्वायर प्लस 1। यदि यहाँ पर डी स्क्वायर को मैं माइनस 4 से रिप्लेस करूँ क्योंकि a की वैल्यू 2 है तो माइनस ए स्क्वायर मीन्स माइनस 4, तो PI बना कोस 2x बाई माइनस 4 प्लस 1 अर्थात PI इज इक्वल टू माइनस कोस 2x बाई 3। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आया y इज इक्वल टू C1 कोस x प्लस C2 साइन x माइनस कोस 2x बाई 3। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कोस एक्स इंटू कोस 2x। ये फोर्थ ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एक्सिलरी इक्वेशन ज्ञात करते हैं और एक्सिलरी इक्वेशन होगा एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m के 4 मान प्राप्त हुए, प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस आयोटा। तो CF बनेगा C1 प्लस C2x इंटू कोस एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन x। क्योंकि फोर्थ ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था तो यहाँ पर चार कांस्टेंट C1, C2, C3 और C4 प्राप्त होंगे। इसी तरीके से PI होगा कोस x इंटू कोस 2x बाई डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अंश और हर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बना 2 कोस a कोस b अर्थात कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी अर्थात कोस 3x प्लस कोस x और नीचे बन जाएगा 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। पदों को अलग अलग किया तो पहला पद बना कोस 3x बाई 2 डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेकेंड पद बना कोस x बाई 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले पद में हम देख सकते हैं a की वैल्यू 3 है और डी स्क्वायर को यदि मैं माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करूँ तो पद 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बनेगा कोस 3x बाई 2 इंटू माइनस 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर अर्थात कोस 3x बाई 120
8। सेकंड पद में a की वैल्यू 1 है और d स्क्वायर को यदि माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करें तो -1 और +1 0 हो रहा है, तो यहाँ पर हम d स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो ये पद बन जाएगा cos x/2 d स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करने के लिए मैं लिख सकता हूँ cos x/d स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x/d स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसका रियल पार्ट है तो ये जो पद प्राप्त हुआ इसका रियल पार्ट हम ज्ञात करेंगे। e की पावर आयोटा x/d स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा x/d प्लस आयोटा इंटू डी माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x का गुणांक आयोटा है और यदि पहले ब्रैकेट में d की इसका आयोटा से प्रतिस्थापित करूं तो पद 0 नहीं हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं, तो इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 1/2 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू, अब e की पावर आयोटा x में x का गुणांक वापस आयोटा और सेकंड पद में d को आयोटा से रिप्लेस करने पर 0 हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं d माइनस आयोटा का होल स्क्वायर में r की वैल्यू हमें 2 दिखाई दे रहा है और ऐसी स्थिति होती है तो हम जानते हैं pi के लिए मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 से, तो आंसर हमारे पास pi आएगा -x² इंटू ई की पावर आयोटा x/8 और e की पावर आयोटा x को वापस cos x प्लस आयोटा sin x लिखा जा सकता है, तो रियल पार्ट होगा हमारे पास -x²/8 cos x, तो pi बन जाएगा cos 3x/128 -x² cos x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y = CF प्लस PI। CF की वैल्यू हम जानते हैं C1 प्लस C2x cos x प्लस C3 प्लस C4x sin x प्लस PI की वैल्यू है cos 3x/128 -x² / 16 cos x।